अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 मैटर, टॉपिक नंबर 3 एलोट्रॉप्स। व्हाट आर एलोट्रॉप्स एंड व्हाट इज़ एलोट्रॉपी? Allotropy is the phenomena of elements. What are elements? Elements are substances that are made up of same type of atoms. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेम टाइप ऑफ एटम से जो चीज़ बने उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर यही एलिमेंट्स डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में हो, कोई भी एक एलिमेंट डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करें, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एक ही एटम से बनने वाले एलिमेंट डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको हम एलोट्रॉपी कहेंगे। और अगर ये फिज़िकल फॉर्म्स सेम फिज़िकल स्टेट में हों, सेम फिज़िकल स्टेट का मतलब ये है कि अगर तीनों फिज़िकल फॉर्म या तो सॉलिड फॉर्म में हो या तो लिक्विड में या सॉलिड में, तो हम फिर उनको क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन different physical form is allotropy, and these different forms in same physical state are called allotropes. We will take an example of carbon atom. ठीक है, कार्बन एलिमेंट की एग्जाम्पल लेंगे। अब कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबॉल। ये तीनों किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। इन तीनों में कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये तीनों ये कैसे फिज़िकली डिफरेंट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स हैं वो इस तरह अरेंज हुए हुए हैं, और इस अरेंजमेंट को जैसे कि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है यहाँ पर हेक्सागोनली अरेंज हुआ है। ये हेक्सागोन का मतलब होता है जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। देखें तो देखिए इसके 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कॉर्नर्स हैं, इसका मतलब हेक्सागॉन्स हैं। अब यहाँ पर देखिए तो हर कार्बन एटम जो है, जैसे मैं इस कार्बन एटम को देखूँ तो हर कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है? 3 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। वैसे तो कार्बन जो है इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रेफाइट कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। जो 4th बॉन्ड है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो इसका फ्री होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की मदद से ये क्या करता है, दूसरी लेयर के साथ वंडर वॉल फोर्स क्रिएट करता है। मतलब एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान एक फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से दोनों लेयर्स एक साथ जो है वो अटैच होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये वंडरवॉल फोर्स काफ़ी वीक होती हैं जिसकी वजह से ये स्लाइड कर सकती है, ये लेयर, ये वाली एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। जो है ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड भी कर सकती है। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए जो कार्बन है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो इन केस ऑफ ग्रेफाइट कार्बन जो है वो 2D स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, 2 डायरेक्शंस में कार्बन का स्ट्रक्चर ग्रो करता है, और कार्बन जो है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी होता है। इस शेप की वजह से, इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से जो कार्बन है हम कहते हैं, जो ग्रेफाइट है वो हम कहते हैं कि सॉफ्ट भी है। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज लुब्रिकेंट्स। ठीक है, इसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है डायमंड की। डायमंड जो है वो कार्बन की हार्डेस्ट फॉर्म है, ये भी कार्बन से बनने वाला एलोट्रॉप है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर कार्बन जो है बाकी 4 कार्बन से इंटरकनेक्टेड है। ऐसे इन केस ऑफ ग्रेफाइट 3 कार्बन से कनेक्टेड था, इन केस ऑफ डायमंड 4 कार्बन से कनेक्टेड है। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके सारे बॉन्ड जो हैं, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, इसीलिए क्या होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब इसके सारे बॉन्ड्स यूज़ हुए में हैं, इसीलिए काफ़ी हार्ड भी है और इसी हार्डनेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट भी ज़्यादा चाहिए, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है बकीबॉल। बकीबॉल कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है। इसमें कार्बन जो है वो हेक्सागोन और पेंटागोन की शक्ल में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं। हेक्सागोन उसको कहते हैं जिसके 6 कॉर्नर एटम्स होते हैं, और पेंटागोन कहते हैं जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब 5 कार्बन एटम्स वाला स्ट्रक्चर, और हेक्सागोन जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो आप नोट करें कि काफ़ी हेक्सागोन और पेंटागोन ज्वाइन हुए में हैं और उन्होंने एक बॉल शेप बनाई हुई है। इसमें भी हर कार्बन बाकी 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे हेक्सागोन और पेंटागोन ने बहुत सारे हेक्सागोन और पेंटागोन ने एक बॉल की शेप ली हुई है, और इसको हम कहते हैं बकीबॉल। ठीक है, इसको हम बकीबॉल क्यों कहते हैं? एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फ्लोरेंस, और उसने बिल्कुल इसी शेप की, जिस शेप का बकीबॉल था उसी शेप की उसने बिल्डिंग बनाई थी। जैसे आप नीचे देख सकते हो, इसी शेप की बिल्डिंग इसने बनाई थी, और जब उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा तो इस बिल्डिंग का जो की शेप थी वो इससे मैच कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इस एलोट्रॉप को बकीबॉल का नाम दे दिया, इस बकमिंस्टर फ्लोरेंस आर्किटेक्ट के नाम पे। या इसको हम बकीबॉल भी कहते हैं, इसको हम फ्लोरेंस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन्स होते हैं, और इसमें अगर हम सारे कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं तो वो 60 कार्बन एटम्स बनते हैं। तो 60 कार्बन एटम्स मिलकर एक बॉल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बकीबॉल कहते हैं। आई होप कि आपको एलोट्रॉप्स और इसकी एक एग्जांपल्स जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।